प्रणाम। जय जिनेंद्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की यात्रा। आज हमारी मुलाकात होगी मुमुक्षु आयांश कुमार से। मुमुक्षु आयांश अहमदाबाद के नवरंगपुरा के निवासी है। उनके जीवन की एक खास बात बताऊं तो पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब ने उन्हें कोहिनूर नाम दिया था, और वास्तव में आज वो जिस जीवन जीने जा रहे हैं, शासन के कोहिनूर रत्न बनने की ओर अग्रसर है। तो चलो उनसे मुलाकात करें। सुमन जैसे शुद्ध सुगंधी जीवन की हो चाहना, भक्ति श्रद्धा से छलकती हृदय की संवेदना, चेहरे की मुस्कान से प्रसन्नता को बांटना, सकल जीव के हित की मनोकामना कामना कामना। हरे मुक्ति की डगर पर गुरु वचन का अनुसरण, श्वास और विश्वास में भरे वीर प्रभु का सुमेर। प्रणाम आयांश भाई। प्रणाम। मात्र 12 साल की एज में इन्होंने 28 तप किया था, और 13 साल की छोटी सी उम्र में सिद्धि तप जैसी महान तपश्चर्या, उग्र तपश्चर्या की थी। तो जो खेलने कूदने की उम्र होती है, उसमें आपको तप करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? 12 साल की उम्र में एक दीक्षार्थी बहन को देखा था, उन्होंने सिद्धि तप किया था। तब उनके घर पे भगवान का पारना आया था। तब ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी मेरे घर पे भगवान का पारना लाना है। बस उसी भावना के साथ सिद्धि तप मैंने किया था। मुमुक्षु आयांश भाई ने 2 वर्ष तक तपोवन विद्यापीठ में स्टडी किया है। 2 साल के दौरान जब वो यहाँ पे पढ़े, यहाँ की एक गतिविधि में सामूहिक अष्टप्रकारी पूजा है। सभी बच्चे एक साथ में भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करते हैं, और वो करके उन्हें विशेष आनंद आता था। इनके जीवन में विशेष महत्व रखती है परमात्मा भक्ति। तो मुझे ये जानना था कि आपको परमात्मा भक्ति के लिए इतना मतलब इतना जोश, कि परमात्मा भक्ति के लिए इतना उत्साह, वो क्यों? बचपन से मम्मी दौड़ दौड़ के पूजा करने लेके जाती थी। एग्ज़ाम्स होते विंटर में तो भी सुबह जल्दी ठंडे ठंडे पानी से नहा के फटाफट पूजा करके आना कंपल्शन था। तो तब से मतलब पूजा तो अच्छी लगती ही थी। फिर जैसे तपोवन में आना हुआ, फिर यहाँ की जो भक्ति है, तो उससे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि प्रभु भक्ति कितना मैटर करती है अपने जीवन में, और प्रभु भक्ति से विशेष संयम जीवन पालने के लिए बल भी मिलता है। जी, तो परमात्मा भक्ति से आपको संयम जीवन में बल मिले, और ये बचपन के संस्कार थे, तो उसी वजह से आपके जीवन में परमात्मा भक्ति इतना इम्पोर्टेंस रखती है। आयांश भाई, इतनी छोटी सी एज में आपको संयम स्वीकार करने की इच्छा हुई है, तो वैराग्य जो आपको प्रकट हुआ, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे जैसे एक बीज को पानी और खाद मिलता है, वैसे वैसे वो ग्रो होता है। बस उसी तरह संस्कार रूपी पानी और प्रभु वचन रूप खाद जैसे जैसे मेरे जीवन में आते गया, वैसे वैसे मेरा वैराग्य रूपी वृक्ष खिलता गया। मेरे माता पिता माता ने इतने संस्कार मेरे संभाले हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरली कि इधर पोछा मार दो, चलो राउंड मारने जाते हैं। मुझे बचपन से माता ने वहाँ पे अटका दिया कि हम मारना शब्द भी बोल रहे तो हमारे भाव प्राण की सुरक्षा उसमें नहीं हो रही है। और इसी तरह झीणे झीणे मेरे संस्कार संभाल के आज मैं इस स्टेज तक पहुँच सका, उस पर माता पिता, मेरे गुरु महाराज और मासी महाराज की कृपा है। हर किसी के जीवन में कोई स्पेशल व्यक्ति रहता है, और उसे लेटर लिखते हैं। आयांश भाई ने भी अपने जीवन में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लेटर लिखे थे। तो कौन है वो स्पेशल, और किनको इन्होंने लेटर लिखे थे, और क्या लेटर में लिखा था? मेरे स्पेशल पर्सनालिटी बोलो, स्पेशल व्यक्ति बोलो, वो है शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ प्रभु। पता नहीं उनसे पहले से ऐसा कनेक्शन है, तो लव लेटर नहीं बोल सकते, लेकिन मुक्ति की इच्छा खातिर उनको जो लेटर लिखा है, उसमें फर्स्ट लेटर में मैंने उनको ऐसा लिखा था। तब मैं नया नया महाराज साहब के पास रहने गया था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि भगवंत, मुझे धर्म करना पसंद है, सामायिक करना पसंद है, बट महाराज साहब के पास नया नया आया था तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। तो मैंने उनको बोला था कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आए, वैसी आप कृपा करना।
फिर सेकंड लेटर में ऐसा लिखा था कि कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपकी कृपा से सब कुछ हो चुका है, बट मम्मी पापा भी कन्विंस है, बट घर वाले दूसरे वो थोड़ा कन्विंस नहीं है, नहीं मान रहे, ज़िद कर रहे, थोड़ा टाइम और निकाल लो, ऐसा सब हो रहा था। तो उसमें मैंने उनको ऐसा लेटर लिखा था कि आप दूसरों को भी मनाओ ताकि मेरा इजीली इस संयम पद पे आने का हो सके। वो हुआ और मुहूर्त निकलने के थोड़े टाइम पहले ही मैंने उनको लेटर लिखा कि आपकी कृपा से सब कुछ हो गया, बस इसी तरह आपकी कृपा से मेरा संयम जीवन भी निर्विघ्न रूप में पूरा हो, ऐसी आप कृपा करना। तो इस तरह इन्होंने शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ भगवान को 3 लेटर लिखे थे और उन तीनों इच्छा इनकी पूरी हुई। आज भी दीक्षा की जब बात चल रही होती है घर पे, तो एक सहज है, सब लोग एग्री नहीं होते हैं, तो किसी ने विरोध भी किया रहेगा, आपको रोका भी रहेगा। तो वो जो समय में आपने कुछ अनुभव किया हो, आपके साथ कैसा हुआ था, क्या हुआ था, वो जानना। उस टाइम पे सबके विरोध तो होता है कोई ना कोई तरीके से, अगर अंतराय बांधा हो तो मम्मी पापा राज़ी थे, बट बाकी सब जो रिलेटिव्स थे वो ऐसा बोलते थे कि इतनी उतावल क्या है, थोड़ा टाइम और निकाल लो, अभी कोरोना है, अभी का अभी दीक्षा क्यों करना है, बाद में अच्छे से ठाट से करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमको दुखी करके तू जा रहा है, ऐसे तुम लोग तो स्वार्थी हुए मतलब। तो मैं मतलब कई बार ऐसा सोचता हूँ कि कई दीक्षार्थी ऐसे भी अटक जाते हैं कि हमारे फैमिली वाले दुखी नहीं होने चाहिए। तो मेरा उनको यही कहना है कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करे कि हम लोग को दुखी करके तू जा रहा है, तो उसमें आप एवरेज कैलकुलेट करना, आप दुखी 3 जन को करोगे, 10 जन को करोगे, 20 जन को करोगे, 50 जन या 100 मैक्सिमम, घर वाले 200 समझ लो। लेकिन उसके सामने जब हम संयम लेते हैं तो हम 14 राजलोक के अनंता जीवों को अभयदान दे रहे, खुशी दे रहे, तो उसके सामने किसका एवरेज चढ़ेगा। बहुत ही सुंदर बात बताई इन्होंने कि एक साधु 14 राजलोक के जितने भी जीव हैं सबको अभयदान देता है, सबके खुशी में जीना पसंद करता है, खुद की वजह से किसी और को थोड़ा सा भी दुख ना हो उसका ध्यान रखता है। बहुत सुंदर बात बताई। जैन मुनि के माध्यम से आपका कोई संदेश या आपकी कोई बात आप रखना चाहो तो? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि कई लोग संसार में ऐसे होते हैं जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से दीक्षा नहीं ले सकते। किसी को दीक्षा के भाव होते हैं पर अनफॉर्चुनेटली वो संसार में पड़ चुके होते हैं तो निकल नहीं पाते। तो आप संयम के भावों को संसार में रह के भी दृढ़ कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक थाली है, उसमें 3 मिठाई, 3 फरसान, रोटी, सब्ज़ी, डेज़र्ट सब है। तो उसमें आप तभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि क्या मिठाई मुझे ज़रूरत है, फरसान मुझे ज़रूरत है, मेरा स्टमक फिल करने के लिए रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल इनफ है, तो मुझे ये सब की क्या ज़रूरत है, डेज़र्ट वगैरह। ये इधर से ही छोटा छोटा हम कोशिश करेंगे तब जाके हमको जब आत्मा का भेद ज्ञान करना है वो हम समझ पाएंगे। आयांश भाई, आपसे मिलके, आपसे इतनी सारी बातें करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जैन फाउंडेशन की ओर से, पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुमुक्षु आयांश भाई से हमने बहुत सारी बातें की, उनके बारे में जाना। उनकी रत्नकुक्षी माता रिंकू बहन तथा पिता अनिल भाई से बात करते हैं। प्रणाम। सहज एक क्वेश्चन था कि आप जब आयांश भाई को आपने देखा रहेगा, वो उनका जो रूटीन बिहेवियर रहेगा, आपको कब ऐसा लगा कि उनके लिए संसार नहीं संयम ही सही है? वो पिछले 4-5 साल से इसी भक्ति में, भगवान की भक्ति में मशगूल रहता था। घर में रहते भी टीवी कम देखता था और भगवान के गाने वगैरह सब ज़्यादा सुनता था। तो मेरा तो ज़िंदगी में एक ही एम है, मकसद एक ही है कि बच्चे का जो एम हो वो अपने को पूरा करना है। उसको इस मार्ग पे जाना था तो मैंने इस मार्ग के लिए उसको आज्ञा दे दी, क्योंकि ये मार्ग भी कोई ख़राब नहीं है। उसकी भक्ति, प्रभु के प्रति की जो भक्ति और जो श्रद्धा देखी है वो हिसाब से मैंने उसको आगे बढ़ने दिया। उसको कभी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं पड़ने दी उस चीज़ में। जी, जैसे इन्होंने बताया कि उनका जो डेली रूटीन जो था और उनके पापा का एक मतलब उन्होंने सोचा हुआ कि जिसको जिस रास्ते पे जाना है उस पे जाने देना। आपसे एक क्वेश्चन है कि माँ का जो वात्सल्य होता है
हमेशा बेटे के लिए मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जब दीक्षा की बात रखी होगी तब आपको क्या फील हुआ था? इसमें कैसा है कि अपने को पता है कि एक दिन हमें भी यहाँ से जाना है, तो जब जाना है हम ऐसे जैसे आए वैसे चले जाने वाले, तो उसी सिलसिले में सोच के थे हम कभी अच्छा ये मार्ग तो स्वीकारेंगे नहीं। तो इससे बेटर तो ये है कि अगर उसे ये संयम मार्ग पसंद है, बोलते हैं ना कि हर किसी की बस की बात नहीं है, एक योद्धा होता है वो ही वहाँ सैनिक की तरह लड़ सकता है। बस ये हमारा वीर सैनिक है, तो वही लड़ सकता है कर्मों के सामने, और उसे इच्छा हुई, उसे पसंद है ये मार्ग, तो हमने सहज अपने बारे में सोचे बगैर उसके बारे में सोच के हम आगे निकले। जी, बहुत ही सुंदर बात कही कि उन्हें जो पसंद है वही उन्हें करना चाहिए, और उन्होंने सहज सम्मति दी उन्हें दीक्षा के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खूब खूब आभार। धन्यवाद। मुमुक्षु आयांश भाई के बड़े भाई रियांश भाई जुड़े हुए हैं। प्रणाम रियांश भाई। आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी की भी लाइफ में बड़े भाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बचपन से लेके साथ में बड़े हुए होते हैं और बहुत सारी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी पता होते हैं। तो जब इनका दीक्षा का मुहूर्त निकला, ओवरऑल आज तक उनके साथ आपका जो जीवन रहा है और आपने एज ए बड़े भाई उन्हें कैसे सपोर्ट किया है वो जानना चाहूँगा। बड़े भाई का तो काम ही होता है कि छोटे भाई को सपोर्ट करो। सबसे पहले उसने सिद्धि तप किया, तब उसको 28 के रूप में उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। फिर जब उसने डिसाइड किया कि भाई मेरे को इस मार्ग पे जाना है, तो सब लोग रेडी नहीं होते, तो सबका हाँ को ना को हाँ में कन्वर्ट कैसे करना, हाँ को ना में ऐसा, तो उनको समझाना कि भाई ये क्या सही है, ये गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इस टाइप से उसको सपोर्ट किया और आगे प्रोत्साहन दिया। हमेशा टेस्ट भी किया उसको कई जगह कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, तैयार तो है वो, ऐसा चल तो पाएगा ना, उस जीवन के लिए रेडी तो है ना। फिर मैं भी कन्विंस हुआ, तो फिर मैंने आगे जाके लोगों को भी कन्विंस किया कि भाई हाँ कोई दिक्कत है नहीं।